जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता एक अद्वितीय और पावन ग्रंथ है जो जीवन की उचित राह दिखाता है। ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि पूर्ण जीवन दर्शन है जो धर्म, कर्तव्य और सच्चे प्रेम की मौलिक शिक्षा देता है। इस शास्त्र का ज्ञान न केवल इस जन्म में बल्कि मृत्यु के उपरांत भी कल्याणकारी है। जिसने गीता को अपने आचरण में उतार लिया वो अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकता है। भगवद गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक समाहित है जिन्हें हर कोई सरलता से नहीं पढ़ सकता, किंतु इनका सार जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको गीता से उपजे मूल्यवान विचारों से रूबरू करवा रहे हैं जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने में मददगार सिद्ध होंगे। इन विचारों के जरिए आप गीता का असली संदेश समझ पाएंगे और आपके मन को अपूर्व शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि आप इन गूढ़ रहस्यों को हृदय से अपनाते हैं तो आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव है और वो सब लक्ष्य भी प्राप्त होंगे जिनकी आपको तलाश है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया है कि जो भी व्यक्ति प्रातः और रात्रि को भगवद गीता के दिव्य उपदेशों को सुनता और आत्मसात करता है वो भौतिक मोह से ऊपर उठकर सत्य पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने स्वयं कहा, संपूर्ण सृष्टि मेरी माया से उत्पन्न है, मैं उसका संरक्षण करता हूँ और अंत में उसका सहार भी करता हूँ। भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त प्राणियों को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने परिवार, गुरजन और संबंधियों को देखा तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। संवेदना से उनका अंतर्मन भर गया। अर्जुन ने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और अश्रुपूरित आंखों से श्री कृष्ण के सामने अपना दुख प्रकट किया। इसी क्षण से श्रीमद् भगवद गीता का अनुपम संवाद आरंभ होता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को अज्ञान और मोह से उबारकर धर्म, कर्तव्य और भक्ति का अमित ज्ञान देते हैं। ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य मार्गदर्शन है। अतः आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, मन को शांत और आत्मा को निर्मल बनाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। अर्जुन घबराते हुए कहता है, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध कैसे कर सकता हूं? यहां तो मेरे अपने सगे संबंधी, पूज्य गुरु और परिवारजन सामने खड़े हैं। क्या अपने प्रियजनों तथा आचार्य भीष्म के विरुद्ध मुझे शस्त्र उठाना चाहिए? ये अवश्य ही अधर्म होगा। भिक्षावृत्ति भी युद्ध की अपेक्षा उचित जान पड़ती है। मैं अपने भाई बांधवों का सहार करके कैसे सुख पा सकता हूं? अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मन विचलित है, शरीर कांप रहा है और वो श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करता है। हे माधव, मेरा हृदय संशय और भय से भरा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया मेरा दिशा निर्देशन करें। अर्जुन की विकल अवस्था देख श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त करते हैं। वे उसके भीतर चल रही उथल पुथल को भली भांति जानते हैं। वो अर्जुन को वो सनातन ज्ञान देते हैं जो उस समय ही नहीं आज भी समग्र मानवता की राह प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम विवेकशीलों जैसी बातें कर रहे हो, पर सच्चे ज्ञानी कभी ऐसे शोक नहीं करते। जीवन मृत्यु का शोक केवल अज्ञान का सूचक है। अतः चैतन्य होकर, मोह त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो। हे अर्जुन, इस संसार में तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं है। न मृत्यु को स्थगित कर सकते हो, न जीवन को।
संसार के सभी कार्य मुझसे ही संचालित होते हैं। यहाँ मौजूद सारे योद्धा मेरा ही विधान पूरा कर रहे हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए समझदार जन मृत्यु का शोक नहीं करते, न भूतकाल के दुख में दुखी होते हैं, न भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। जो होना तय है वही होगा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मोक्ष पाने का एकमात्र मार्ग सही कर्म है। एक क्षत्रिय के धर्म के अनुसार उसे अधर्म के खिलाफ और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। यही उसका परम कर्तव्य और मोक्ष का मार्ग है। यदि मोह के वशीभूत होकर कर्तव्य से विमुख हुए तो संसार में निंदा होगी। ये युद्ध केवल व्यक्ति और व्यक्ति का नहीं, बल्कि नीति और अनीति की लड़ाई है। अन्याय समय रहते रोका न गया तो अधर्म बढ़ जाएगा। इसलिए आसक्ति त्याग कर निष्काम भाव से कार्य करो। श्री कृष्ण ने समझाया, मृत्यु जीवन की अपरिवर्तनीय सच्चाई है। संसार के आरंभ से ही जन्म मृत्यु का क्रम चल रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इस सच्चाई को स्वीकार कर आदमी को बिना भय और पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ज्ञानी जन न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं, न जीवितों से अति संलग्न रहते हैं। हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। हर प्राणी का आरंभ, मध्य और अंत में ही हूं। ग्रहों में सूर्य, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में सबसे प्रधान मैं हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूप में, पर्वतों में हिमालय, सागरों का स्वरूप भी मैं ही हूं। जो कुछ भी तुम्हें इस जगत में दृष्टिगोचर होता है, वो सब मुझ में ही समाहित है। श्री कृष्ण मन की सामर्थ्य और स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, इस जग में सच्चा धन बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्थिर और शांत चित्त है। वो मनुष्य भाग्यशाली है जो अपने मन को संतुलित और शांत रख पाता है। हर दुख की जड़ आसक्ति है। जितनी ज्यादा आसक्ति, उतना ही ज्यादा दुख। श्री कृष्ण ने समझाया, जो हुआ वो भी शुभ था, जो हो रहा है वो भी शुभ है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो खो गया उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से निभाए, किसी भी प्रकार की स्वार्थ या पक्षपात से दूर रहकर। कर्म करते समय मन में समर्पण और निष्ठा हो, परिणाम की चिंता किए बगैर। जीवन में आने वाली मुश्किलें या भाग्य से डरने की आवश्यकता नहीं। असली सुख और मुक्ति तो तभी मिलती है जब हम पूरी लगन से अपने जीवन के संघर्षों और दायित्वों को निभाते हैं। हे अर्जुन, अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को सौंप दो, वही सबसे बड़ा सहारा है। महानता इंसान को उसके जन्म से नहीं, कर्मों से मिलती है। जब व्यक्ति हर कार्य को आनंद के साथ करता है, तब वो जीवन में पूर्णता का अनुभव करता है। इच्छाओं की उत्पत्ति हमारी आसक्ति से होती है, और यही इच्छाएं हमें बांध लेती है। जो हमेशा शक करता है, उसे ना संसार में और ना परलोक में सुख मिलता है। अपने मन पर नियंत्रण न रखने वाला इंसान स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हालांकि अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन नियमित अभ्यास और धैर्य से ये मुमकिन है। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। समय और भाग्य, ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत बार जीवन के उजाले में हम छिपा हुआ अंधकार नहीं देख पाते, ठीक वैसे ही जैसे दीपक की चमक के नीचे अंधेरा रहता है। इसी तरह इंसान अक्सर अपनी जवानी की चमक के आगे बुढ़ापे को अनदेखा कर देता है। पूरा जीवन इच्छाओं के जाल में उलझा रह जाता है,
जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अगर आत्मा अमर है, शस्त्र या अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर सुख दुख, मान अपमान और दुख का अनुभव क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, सुख या दुख आत्मा का अनुभव नहीं, बल्कि शरीर की अनुभूति है। आत्मा पर यश अपयश, समान अपमान, लाभानि, विजय पराजय का कोई असर नहीं पड़ता। ये सब तो हमारे मन की ही बनावट है। आत्मा सदा निरपेक्ष और शांत रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा रथ में बैठी स्वामिनी है, जबकि मन गाड़ी चलाने वाला सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को दौड़ाता है, बार बार इच्छाओं के पीछे भागता है और अस्थिर होता रहता है। ये मन ही कभी घमंड से भर जाता है तो कभी डर में घिर जाता है। जब जीवन में परेशानियां आती है, यही मन तरह तरह के भ्रम, शोक या डर में उलझता है, माया फैलाता है और मनुष्य को उलझा देता है। इसीलिए इंसान को अपने मन को साधना चाहिए और भीतर की रोशनी को पहचानना चाहिए। जब वो अपने अंतरात्मा में झांकेगा, तभी उसे सच्चा दिव्य स्वरूप नजर आएगा। इंसान की राह समय द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन उसे किस दिशा में और कैसे चलना है, ये चुनाव उसका अपना है। कठिनाइयों में धीरज और आत्म शांति सबसे बड़ी ताकत है। जब आत्मसमर्पण भाव प्रकट होने लगे, समझो कि खुद प्रभु ने तुम्हें चुना है। इसलिए चाहे समाज कुछ भी बोले, खुद को शांत और संतुलित रखना जरूरी है। सांसारिक भोग और आकर्षण मनुष्य को भटकाते हैं। अगर सच्ची कामयाबी पानी है तो अपने मन को वश में करना ही होगा। जब मन नियंत्रण में रहता है, तब उसकी शक्ति सफलताओं को आकर्षित करती है। जिसने अपने मन पर विजय पाली, वो सारे बेकार के डर और इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर मन नियंत्रण में न रहे, तो वही सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता रहता है, वो कभी भी जीवन में स्थायी सुख शांति नहीं पा सकता। अत्यधिक शक संबंधों में दरार डाल देता है और मन को बेचैन कर देता है। जीवन में हमें अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। दुख के मूल 5 कारण हैं: आधा अधूरा देखना, स्वार्थ, डर, लापरवाही और अहंकार। सच्चा सुख वहां मिलता है जहां लोग औरों की बातों, फैसलों या विचारों में अनावश्यक दिलचस्पी नहीं लेते। सबसे बड़ी परेशानियों की जड़ भी यही आ सकती है। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता दोनों ही व्यर्थ है। असली सुख तो वर्तमान क्षण में जीने में है। सच खुशी उसी में है कि जिस किसी ने आपके साथ ईमानदारी निभाई है, उसका साथ न छोड़ो और जो विश्वास तोड़े, उससे दूर रहो। जहां आपके सम्मान की कद्र न हो, वहां जाना ठीक नहीं, वरना लोग आपकी कमजोरी समझने लगेंगे। जिस जगह बारिश नहीं होती, वहां फसल सूख जाती है। ठीक वैसे ही जहां अच्छे संस्कार न हो, वहां पीढ़ियां बिगड़ जाती है। दुनिया हमेशा बाहर की चीजें तेजी से बदलती देखती है। सोच या नजरिया वही इंसान को सुख दुख में डालता है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान के भीतर संतोष है, तो सबसे बड़ी विपत्ति भी उसे हिला नहीं सकती। यही समझदारी से जीने का असली रहस्य है। आत्मसम्मान को चोट पहुंचने पर कई बार रिश्ते भी टूट सकते हैं। प्रेम हमेशा क्षमा करने में खुश रहता है, जबकि अहंकार माफी सुनना चाहता है। असली पहचान कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। लोग अच्छे काम अक्सर भूल जाते हैं, बुरी बातें याद रखते हैं। इसलिए आलोचना की चिंता न करें। किसी के साथ छल करना हमेशा लौटता है। समझदार वही है जो अपनी कमियों को देखे, दूसरों के गुण पहचाने। लोग अक्सर समय के साथ अपना स्वभाव बदलते हैं।
ऐसे व्यक्तियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया लोगों का असली चेहरा नहीं देखती। अगर कैरेक्टर भी आईने में दिखाई देता तो सच्चाई कुछ और होती। अपमान को संभल कर तौलना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर सूद के साथ लौटता है। बहुत सी हंसी के पीछे कभी दुख, और गहरे दुख के पीछे हंसी छुपी रहती है। लोग खुशी पर सवाल और दुख पर नमक छिड़कते हैं। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जितना अपने आप को बेहतर बना सकते हो, उतना बनने की कोशिश करो। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग छोटी मुश्किलों पर घबरा जाते हैं, तो कुछ बड़ी परेशानियों में भी संतुलित रहते हैं। जीवन बदलने का अवसर तो सभी को मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जिनका ईश्वर पर भरोसा अटल है, वे कभी चिंता की लहरों में नहीं डूबते। जो होना है वो होकर रहेगा। इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। यहाँ कोई स्थायी अपना नहीं होता। इवन माता पिता भी कभी साथ छोड़ देते हैं। किसी से उम्मीद लगाना ठीक नहीं। अगर कोई छोड़ कर जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा साथ है। चाहे कोई स्वीकार करे या नहीं, प्रभु सबका साथ देते हैं। अकेलेपन में घबराने के बजाय जीवन में धैर्य बनाकर रखें। कठिन वक्त में जो लोग अपने साहस को थामे रहते हैं, उन्हें सबसे बड़े संकट भी डिगा नहीं सकते। असली भूल वह है जिससे हम कोई सीख न ले। हर अच्छे बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। आज जो भी हमारे पास है वो पिछले कर्मों का ही परिणाम है। अगर कोई सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करता है तो भगवान उसे वो भी देते हैं जो उसके पास नहीं था, और वर्तमान खुशियों की रक्षा भी करते हैं। चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, समाधान खोजो। केवल बुरी बातें देखना, सुनना ही बुराई की शुरुआत है। अपने विचार प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे करोगे वैसा भरोगे, यही कर्म का सीधा नियम है। जो राधा कृष्ण का अनुसरण नहीं करता, उसके जीवन का कोई सच्चा उद्देश्य नहीं है। संकीर्तन और सच्चे भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता। जो खुद दुख सहता है वो सुख भी पाएगा, मगर जो दूसरों को दुख देता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर दया का भाव जगाओ। फूल सिर्फ गर्जने से नहीं, वर्षा से खिलते हैं। कोई मीठा बोले लेकिन गलत हो तो उसका परिणाम अंत में दुखी होता है। जबकि सच भले ही कड़वा लगे, पर आखिर में औषधि जैसा असर करता है। जैसे एक दीपक अपनी ज्योति कम किए बिना कई दिया जला सकता है, वैसे ही अगर हम खुशियां बांटते रहें तो हमारी खुशियां भी कम नहीं होंगी। भगवान कहते हैं, जो भी सभी पीड़ाओं से मुक्ति चाहता है, ईश्वर भक्ति करे। बिना पूजा और प्रेम किए न इस जन्म में न अगले में आंतरिक शांति मिल सकती है। जो गीता के इस अद्भुत ज्ञान को फैलाता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। आप भी ये उपदेश दूसरों तक पहुंचाएं और मेरी कृपा प्राप्त करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी आभार व्यक्त करें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।